रहेंगे। मैडम आप केंद्र में भी मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, तो दोहरी जिम्मेवारी को आप किस प्रकार से क्या चुनौती मानते हैं दोहरी जिम्मेवारी को? देखिए, आने वाला चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है और उत्तर प्रदेश सरकार में हमारी पार्टी से मंत्री हैं, मेरे साथ यहाँ उपस्थित हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष हमारे विधायक डॉक्टर जमुना प्रसाद जी यहाँ पर उपस्थित हैं और एक अच्छे सहयोगी के रूप में चाहे हमारा पार्लियामेंट का चुनाव हो या उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चुनाव हो, मैंने पहले भी कहा कि हमारा गठबंधन प्रदेश की जनता को बहुत भाया है और उन्होंने भरपूर समर्थन इसको दिया है और आने वाले चुनाव में भी मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता का हमें भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। पोर्टफोलियो को लेकर वो चर्चा हुई क्या पोर्टफोलियो कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा? देखिए, पोर्टफोलियो माननीय प्रधानमंत्री जी का अपना विशेषाधिकार है, उनके अपने विवेक पर है और वो जिसको भी जिस योग्य समझेंगे उसे कोई न कोई जिम्मेदारी जरूर देंगे। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैंने स्वास्थ्य राज्य मंत्री के रूप में भी बहुत कुछ सीखा, बहुत सारा अनुभव प्राप्त किया और मेरी क्षमताओं के अनुरूप मैंने कार्य भी किया और अब भी जो जिम्मेदारी मुझे मिलेगी, जो भी विभाग या जो भी पोर्टफोलियो माननीय प्रधानमंत्री जी उचित समझेंगे देंगे, मैं उसे समझने का और उसके दायित्वों के साथ न्याय करने की पूरी कोशिश करूंगी। आप स्वास्थ्य मंत्री के रूप में आप काम करना चाहते हैं? मैंने सिर्फ ये कहा कि मुझे पिछली बार हेल्थ का पोर्टफोलियो मिला था, जो एक बहुत महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो था और मुझे बहुत कुछ सीखने का अनुभव मिला था। इस बार भी मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो भी पोर्टफोलियो लौट। प्रेम शुक्ला जी, मेरा पहला सवाल सीधा, क्या स्वास्थ्य मंत्री को हटाना, क्या केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्टर को हटाना, कानून मंत्री को हटाना, आईटी मंत्री को हटाना, आईएनबी मिनिस्टर को हटाना, क्या यह सरकार की छवि की ओवरहॉलिंग है? और क्या कोरोना की दूसरी लहर में सरकार ने एक तरह से मान लिया है कि हाँ, उससे कुछ गलतियां हुई थी, जिन्होंने गलत किया उनको हटा दिया गया? प्रेम शुक्ला तक आवाज नहीं पहुंच रही है। यही राहुल देव जी से यही सवाल लेता हूं सर, जिन मंत्रालयों से गलतियां हुई उनको हटा दिया गया, क्या यह संदेश है प्रधानमंत्री का, परफॉर्म और पैरिश? राहुल जी। बिल्कुल, ये संदेश तो है ही, लेकिन इसके साथ ये भी संदेश है कि प्रधानमंत्री ने नैतिक जिम्मेदारी, जिसे हम जवाबदेही कहते हैं, अकाउंटेबिलिटी, उस सिद्धांत को एक बार फिर से बड़ी मजबूती से स्थापित किया है। यानी अगर किसी से चूक होती है तो वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो अभी ये कारण बहुत स्पष्ट नहीं हुए हैं कि किन कारणों से निशंक जी को या रविशंकर प्रसाद को या प्रकाश जावड़ेकर को हटाया गया।